चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मानेसर स्थित ICAT परिसर में आज से शुरू हुए राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। ये देश का पहला राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन है और सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। उनके अलावा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राव नरबीर सिंह और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह मंच पर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर के हुई। संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकाय की भूमिका विषय पर आधारित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राव नरबीर सिंह और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह मंच पर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर के किया गया। सम्मेलन में शहरी विकास की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई और इस कार्यक्रम की मेजबानी हरियाणा विधानसभा की ओर से की जा रही है। इस सम्मेलन में देश की छोटी विधायी संस्थाओं को सीखने, समझने और अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 500 से अधिक डेलीगेट्स इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग राज्यों के शहरी निकाय की ओर से किए गए कामों पर भी विस्तृत चर्चा होगी। सम्मेलन के समापन दिवस पर प्रतिनिधियों को प्रेरणा स्थल, संविधान सदन और संसद भवन का दौरा कराया जाएगा। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा है कि ये सम्मेलन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा शहरी विकास का मॉडल बनेगा। उन्होंने जोर देते हुए ये कहा है कि जब नगर मजबूत होंगे तो राष्ट्र भी जाहिर है मजबूत होगा। मैंने कई बार देखा है कि कई नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगमों के अंदर साल भर के अंदर बैठक नहीं होती और एक बजट बैठक होती है, वह भी आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। कहीं अगर बैठक भी होती है तो मैं पढ़ता हूं कि आधे घंटे में हंगामे से बैठक को स्थगित किया, एजेंडा पास हुआ। ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में हमें चुनकर भेजा है लोगों की अपेक्षाओं के लिए, चर्चा के लिए, संवाद के लिए, उनकी कठिनाई चुनौतियों के लिए। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि महीने में, 2 महीने में कम से कम जब हमारी बैठक हो तो बैठक दिन भर चले, 8 घंटे चले, प्रश्नकाल भी हो, कई मुद्दों पर चर्चा भी हो, शून्यकाल भी हो और उसके अंदर हर काम की जवाबदेही तय हो, उसका एजेंडा बने, कार्रवाई बने और अगली बैठक के अंदर उस कार्रवाई एजेंडे पर चर्चा हो